भारत माता की। Indian athletes are winning medal at the Special Olympic Winter Games in Turin, and they are not only winning the medals but also winning the heart of the people. Definitely, their performance has put the movement of inclusion at a different level. In coming times, we will see that these athletes, with their impact, with their effort, will put the movement of inclusion at a different level. The Italian Alps are majestic, powerful, and full of challenges. This is where dreams take flight. The Special Olympics World Winter Games are underway in Turin, and the spirit of inclusion is stronger than ever. Amidst the snow and the competition, one nation is making its mark. India's special athletes are dominating the event. In Sesrier, the thrill of alpine skiing meets the endurance of snowshoeing. Indian athletes have shown remarkable skill and determination. India's women's team won 2 medals in snowshoeing, showcasing their strength and spirit. स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हमारे साथ है शालिनी और तानिया, जिन्होंने कि देश के लिए मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ हैं परीक्षित जी भी, जो कि भारतीय दल के डेलीगेशन हेड हैं। सर, शानदार प्रदर्शन आया है और स्नो शूइंग में भारत के मेडल भी आए हैं। किस तरह से देखते हैं इन भारतीय एथलीट्स के प्रदर्शन को आप? हमारे भारत से जो स्पेशल एथलीट्स यहाँ इटली में आए हैं, ये स्नो शूइंग के इवेंट के सब एथलीट्स आज यहाँ पे खड़े हैं और इनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतनी एडवर्सिटीज के बावजूद ये एथलीट्स यहाँ इंटरनेशनल स्टेज पे अलग अलग 102 कंट्रीज के बीच में परफॉर्म करके भी मेडल जीत रहे हैं। हमारी लड़कियों ने आज एक सिल्वर, तानिया और शालिनी ने ब्रोंज जीता है। उसके अलावा और इवेंट्स चल रहे हैं अभी, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम और मेडल लेंगे। बिल्कुल। शालिनी, कितना मजा आया मेडल जीत के आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। कंपटीशन कैसा था? मुश्किल था? मुश्किल तो क्या था उससे पहले कि आप जीतने का पूरा था कि मैं मेडल जीतूंगी, ऐसा पूरा भरोसा था? मेडल। अच्छा, जीतने का भरोसा था। और तानिया भी हमारे साथ है। तानिया, यहाँ इटली में आके विंटर गेम्स में आके पार्टिसिपेट करके कितना मजा आया? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी। मेडल जीत के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी सर। तो जो आपने अपने अलग टीम्स को हराया, तो कितना मुश्किल था वो? टफ था लेकिन हमने करा। अच्छा, टफ था, हमने करा। देखिए बच्चों के हौसले देखिए कि ये इन परिस्थितियों में आके जिस तरह से बता रहे हैं कि कंपटीशन टफ था, लेकिन उन्होंने अपने जो विरोधी थी उनको टक्कर दी और उनको मात दी। और सर, ओवरऑल जो एक मिशन है स्पेशल ओलंपिक भारत का, वर्ल्ड बॉडी का, किस तरह से देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है? और जो डॉक्टर मल्लिका नड्डा है, जो लगातार प्रयास कर रही हैं इन बच्चों की मुहिम को आगे ले जाने के लिए, उस प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? सर, ये हमारे प्रेसिडेंट का कंटिन्यूस प्रयास है कि ये बच्चे आज इस इवेंट में इटली में पहुंचे हैं और यहाँ वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। ये मूवमेंट इंक्लूजन का है, ये लड़ाई इंक्लूजन की है कि इन बच्चों को जैसे हम नॉर्मल बच्चों को देखते हैं उनकी तरह से देखा जाए और उनकी तरह से ट्रीट किया जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस तरफ बहुत हमें कदम उठा रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इस ओर बहुत काम कर रहे हैं। एक देखते हैं कि अगर बात करें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, और जब हम कोचेस से बात करते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि इन बच्चों में ज्यादा डेडिकेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कह रहा है आपने कि ये बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं। ये बच्चों को जो बताया जाए, जो सिखाया जाए, ये अपना पूरा मन लगा के उस तरफ काम करते हैं। सिर्फ इनको एक राइट पाथ पे डालने की हमें जरूरत है, एक राइट ट्रैक पे डालने की जरूरत है। ये बहुत मन लगा के ये बच्चे बहुत सराहनीय काम करते हैं। भारत में अगर देखें तो स्कूल लेवल पे भी स्पेशल ओलंपिक भारत काफी काम कर रहा है। स्कूलों को स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। तो इससे कितना मदद मिलेगा जो आपका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने में? देखिए, आप जैसे स्पोर्ट्स सेंटर का जो मिशन है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा का, बहुत ही एक बड़ा कदम है इंक्लूजन की ओर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारत में हमारे एथलीट्स रूरल एरिया में थे, जहां इन्हें
पेरेंट्स सिक्योर रखने के लिए भी घर में बांध के रखते थे, अंदर रखते थे, बाहर निकालते नहीं थे। पर स्पेशल ओलंपिक्स की वजह से ये ग्लोबल ये स्पोर्ट्स सेंटर जो हैं अब रूरल एरियाज में भी पहुंच गए हैं, जहां बच्चों को बाहर लाया जा रहा है इन स्पोर्ट्स सेंटर्स के माध्यम से और उन्हें स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके आगे आने का मौका दिया जा रहा है। जो बच्चा किसी स्पोर्ट में अच्छा करता है उसे वहां से निकाल के अलग से ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड बॉडी काम कर रही है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये बच्चे अब अकेले नहीं हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत इनके साथ है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड बॉडी इनके साथ है, हमारी देश की सरकार इनके साथ है और इस तरह जो इंक्लूसिव मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। In Bardonekia, grace meets greed. Dance sport has added a new rhythm to the games, while snowboarders race down the icy tracks, defying limits. Cross-country skiing in Ragelato demands endurance, skill, and unshakable focus. Indian athletes have risen to the challenge. भारतीय एथलीटों का स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ है आकृति, जिन्होंने की ब्रॉन्ज मेडल जीता है क्रॉस कंट्री स्कीइंग में, और उनकी कोच मेगा जी भी हमारे साथ हैं। आकृति, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में आपने यहाँ पर आके मेडल जीता, तो कैसा रहा यह अनुभव? कितना एंजॉय किया आपने गेम्स को? भाग गए ना, अच्छा बहुत अच्छा लगा। मेडल लाऊंगी, अच्छा लगा, मजा आया। तो मेडल जीत के आकृति को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ रहता है यहाँ पर और हमारे बच्चे लगातार मेडल जीत रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ी बात है हम सबके लिए। उनकी कोच मेगा जी भी हमारे साथ। मेगा जी, लगातार बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, सभी इवेंट्स में मेडल आ रहे हैं और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भी मेडल आया, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल तैयारियां कैसी थी आपके यहाँ आने तक और किस तरह से पूरे बच्चों को आपने तैयार कराया? सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था और आकृति ने बहुत अच्छा किया है। 50 मीटर जो हमारी आज फाइनल था तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, तो बहुत अच्छा था। बच्चों की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी थी, तो मेहनत की है तो ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। आगे भी जारी ऐसे ही रहेगा। 100 मीटर है हमारा 15 तारीख को, तब भी हम मेडल्स लेकर आएंगे। तो ओवरऑल जिस तरह से लगातार हमारे बच्चे, चाहे वो बर्लिन के समर गेम्स हो, विंटर गेम्स हो, और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल जीते, क्या वजह मानती हैं कि जो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कारण इसके पीछे आप मानती हैं? सर, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, कोचेज वगैरह एथलीट्स को अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, लगातार प्रैक्टिस होती है, इस वजह से हम मेडल्स लेकर आते हैं। और जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है, भारत सरकार लगातार साई के माध्यम से और अन्य जो स्कीम्स है उनके माध्यम से लगातार सपोर्ट करती है, उन सब चीजों को कैसे देखते हैं, विशेषकर जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत का सपोर्ट मिलता है उसको? स्पेशल ओलंपिक भारत का बहुत सपोर्ट है, इसी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। मलिका मैडम ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पर आज आए हैं और हमारे एथलीट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिला है और हमारे पास मेडल्स कंटिन्यू आते जाते हैं, चाहे समर गेम्स हो चाहे विंटर गेम्स हो। तो मेडल लगातार आते रहते हैं हमारे पास, क्योंकि लगातार जो सपोर्ट है और जो बच्चों की मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है। आकृति, इस बार ब्रॉन्ज जीता, अगले बार नए गेम्स में जाएंगे, वर्ल्ड गेम्स में जाएंगे, तो वहाँ क्या आपका उद्देश्य रहेगा? इस मेडल को, ब्रॉन्ज को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा नई जगह जाने के लिए। तो आकृति भी उत्साहित है कि वो अन्य गेमों में लगातार जाएं, वहां भी मेडल जीतें। ओवरऑल मैडम, अगर आप बात करें जिस तरह से जो मूवमेंट है स्पेशल ओलंपिक का, वो लगातार बढ़ रहा है भारत सरकार के प्रयासों से, वर्ल्ड बॉडी के प्रयासों से, स्पेशल ओलंपिक के प्रयासों से, तो कैसे देखती हैं कि लगातार जो बच्चे हैं, पेरेंट्स भी आगे खुल के आ रहे हैं? जो पहले क्या होता था कि स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करने में पेरेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते, अब वो चीज बदल रही है और बच्चे और पेरेंट्स ने बच्चों को आगे ला रहे हैं और खेल के माध्यम से बच्चों में सुधार आ रहा है। मैं मैडम का धन्यवाद करूंगी, मलिका मैडम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे स्पेशल बच्चों को, जिससे उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिला है। जब मेडल्स आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा प्राइज भी मिलता है, तो इसलिए पेरेंट्स भी आगे आए हैं ताकि उनके बच्चे स्पेशल ओलंपिक में किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेशन कर सकें।
जी बिल्कुल, एक सपोर्ट और उत्साह और जो एक अवार्ड और रिवॉर्ड होता है उससे कहीं ना कहीं बदलाव नजर आता है। जिस तरह से अब जो एक इनाम राशि है मेडल विनर्स के लिए भारत सरकार ने वो भी बढ़ा दी है स्पेशल एथलीट्स के लिए। कहीं ना कहीं इससे जो एथलीट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी उत्साह मिलता है कि वो बच्चों को खेलों से जोड़ें और इसी कारण हमको दिख रहा है कि हमारे बच्चे उत्साहित हैं और देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। The games are not just about competition. They are about inclusion, respect, and unity. And right now I am joined by Gilmore Bog, who is the messenger for the Sargent River Global. Do you think it is a stepping stone for the philosophy of inclusion? When you have athletes from all around the world with disabilities coming here, giving their all, being their best, and showing everyone, despite their disability, they are still giving their all, doing their best. They are showing that the skies are the limits. They have potential. You are seeing their potential. You are seeing amazing things when they train, dedication, and give their 100%. These are amazing athletes. So these are amazing athletes giving their 100%. Even in the conditions like this, they are winning medal and showing their temperament and showing their class here. So how you look the initiative of the Special Olympic Bharat for the athletes with intellectual disabilities? For me, today I just learned that Indian athletes don't have that much snow. Despite not having so much snow, they are here winning medals. So they are showing that despite the conditions, they are still giving their all. And that is what Special Olympics is all about, giving their best. And these athletes, I have to say, they are giving their best and becoming the best. Isn't that right? Being a global messenger of the sports, being a global messenger of the Special Olympics, so what do you think about where the movement has reached and what are the future plans for the world body to take it at a different level? So for me, we are showing the world that Special Olympics is getting bigger and bigger. It's growing. Lots of people are learning more about Special Olympics. And I think it's heading to the future. The future will be listening to these athletes, seeing these athletes compete and being celebrated for their ability. We do not see the disability. We're going to see the ability of these athletes. The world will move forward. They will keep on believing in these athletes because we are showing this ability to these athletes. By the end of the day, these athletes are giving their all. And if you just look at these athletes, you'll be like, wow, these are amazing athletes. Despite everything, they do not stop. They just keep on going and giving their all. And as you can see, winning medals as well. Definitely, these athletes are giving their all, and the movement of the Special Olympic is growing bigger and bigger. And the way things are happening, soon we will find that the world body and also the Special Olympic Bharat, the way they are collaborating, the movement of Special Olympic Bharat definitely will be at the top. हम जीते हम हम में है दम, जीते हम भारत माता की। India's men's athletes dominated the snowshoeing events, winning multiple medals. A wonderful performance by the Indian athletes in the Special Olympic World Games in Sistre. And right now I am joined by the snowshoeing team where we won 2 medals in men's category. Vasu Tiwari won gold and Jahangir won silver medal. And I'm also joined by the delegation head of the Indian team, Parikshit Mehdudia ji. Sir, a wonderful performance by these athletes here, winning medals, multiple medals here at these games. How you look the performance of these games, these athletes here in these coveted games? Yeah, these athletes are doing an amazing and a wonderful job, and they are performing greatly at the world stage. We are really very happy for them and very happy with their performance at this stage. They are bringing medals and honor and medals for the country. It's a matter of pride for all of us and for these special athletes. Definitely, it's a matter of pride and honor, not only for these special athletes, but for the whole country but for the whole sporting fraternity of India. And Vasu won gold medal in snowshoeing. Vasu, you won gold. तो कितने खुश हैं आप? खुश है हैप्पी Happy, हैप्पी very happy. हैप्पी कंपटीशन कैसा था इधर? काफी अच्छा था अच्छा था. अच्छा था तो हरा के कितना मजा आया आपको? फर्स्ट वन
अच्छा फर्स्ट First. तो वासु कह रहे हैं कि वो फर्स्ट आए और उनको कंपटीशन में बहुत मजा आया. ही एंजॉयड द कंपटीशन. ही वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया इन स्नो शूइंग इवेंट. ऑल्सो वी हैव विद अस जहांगीर. ही इज फ्रॉम कश्मीर एंड जहांगीर वॉन सिल्वर मेडल इन स्नो शूइंग. जहांगीर, कितना मजा आया ट्यूरिन में आके, यहाँ सस्त्रे में आके मेडल जीतना अपने देश के लिए? अच्छा मजा. मजा आया आपको? हाँ कितना मजा आया? बहुत मजा. बहुत मजा आया. तो ये एथलीट्स एंजॉय कर रहे हैं यहाँ आके अपने देश के लिए मेडल जीत के. सर, टॉकिंग अबाउट, देखो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग द मेडल, but giving these athletes a platform where they can shine and where they can, we can say that, step ahead in their life. So how you look this thing that the Special Olympic Bharat trying to bring inclusive movement at forefront? Sir, first let me tell you that I've been with Jahangir for so many days, and today it's the first time I have heard him speak something in front of the camera. So see, he's so happy. You can see his excitement and happiness on winning a medal. These athletes feel the happiness. For them, winning a medal is more than anything. It means so much to them. They've been working very hard for the last 4 years to be at this stage, and to see them perform, it's so heartwarming and wonderful. So overall, where you look this moment in coming years? Sir, this moment is growing with leaps and bounds, and it is bound to grow further in India. Our President, Dr. Mallika Nadda, is making all-out effort to take inclusion to the ground level, to the school, to the education department in various schools, government schools. We are already working with the SSA in various states to bring out more athletes, to bring out more special children to these world stage and give them more opportunity and make the inclusion movement a reality in India, where these special athletes go to school with normal athletes, where they go out to play with normal athletes, and where they are looked up as normal people, not as different from others. So talking about this Special Olympic movement, the way PM Modi is just mentioning the names of these athletes, the achievement of these athletes at the platforms like Man Ki Baat and other platforms. So do you think the involvement of PM is act like a catalyst for the further promotion of these athletes, this movement? Yes, I'm sure it is not only a catalyst for these athletes, but it is a catalyst for the people who are working for them. I think it gives them a drive, it gives them motivation, and whatever the Honorable Prime Minister speaks, it always inspired to go for people working with them to go further and to do more for them and to make inclusion a truth and be on the part of inclusion in India. Definitely, the way these athletes are performing, they are happy after winning the medal here for the country. Definitely, we can say that the movement or inclusion is, we can say that, at the right degree, and the kind of support the inclusion movement is getting, definitely in coming days we will see that it will help to bring all the people, all the special athletes under one umbrella. The Special Olympics World Winter Games are more than a sporting event. This movement tells the world everyone deserves a chance to shine. India's athletes have proved that ability is not measured by limits but by courage and determination. This is not the end. This is just the beginning. The stunning background of these Italian Alps, Indian athletes are performing and dominating the Special Olympic World Winter Games in Sastre, Italy. And the kind of performance they have delivered, they won gold, silver for the country, and definitely their performance, their achievement will give a big push to the movement of inclusion worldwide. And the kind of performance they have delivered, definitely we can say that the kind of hard work they have done for these games, definitely it's a big thing, and we are hoping that in coming times it will
give a new dimension to the movement of Special Olympics. भारत माता की